गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटिया इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा है बनपथ पर, हिंदी काव्यखंड से है ये। और इसके मैं आपको अब तक बनपथ पर के 3 जो पैराग्राफ हैं, 3 सवैये जो है वो पढ़ा चुका हूँ। 2 आज और पढ़ाऊँगा और हमारा ये जो चैप्टर है वो आज पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें, सादर बारह बार सुभाय चिते, तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सी ऐसो, कहूँ सांवरे से सखी रावरे को है। तो इसमें जो प्रसंग बनेगा वो ये है, इस प्रकार से है कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ वन की ओर जा रहे हैं। तो जो गांव की बधुएं हैं वो सीता जी से श्री राम के बारे में पूछती हैं और उनका परिहास करती हैं। इसी का ही सुंदर चित्र कविवर तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। शीश माने सिर को कहते हैं, जटा माने सिर पर जो जूड़ा बंधा होता है जटाएँ, उर माने वक्षस्थल है, बाहु माने भुजाएं हैं, बिलोचन माने नेत्र हो गए, तून सरासन बाण, तून तरकस सरासन धनुष बाण हो गए, वन मार्ग में सुट सोए, सुठी माने भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, शोहे माने सुशोभित हो रहे हैं, सादर आदर के साथ, बारह बार सुभाए चाव से, चिते हृदय को। तो जो गांव की बधुएं हैं वो पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं, जो तरकस धनुष बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसीदास जी के शब्दों में जो वन के मार्ग में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, यानी जो वन मार्ग में एक और खड़े हुए भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जो बड़े आदर और प्रेम के साथ तुम्हें देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। गांव की बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले सलोने से तुम्हारे कौन हैं। ठीक है, अगला सुनते हैं। सुनी सुंदर पैन सुधारस साने, स्यानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन ते सैन तिने, समझाए कुछ मुस्काए चली, तुलसी ते ओसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मानु मंजुल कंजकली। तो इसमें जो गांव की वधुएं हैं वो सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी चाहती हैं। इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया है। ठीक है। सुनी सुंदर बैन सुधार सानी, सुधा माने अमृत से सनी हुई वाणी को, स्यानी माने चतुर हैं। जानकी जी सीता जी के लिए कहा गया है। अवसर माने अवसर हो गया, अवलोकित का मतलब देखना, लोचन लाहू उनके नेत्रों को, अली माने सखी हो गई, अनुराग तड़े प्रेम रूपी तालाब में, भानुदय सूर्य के उदय होने पर, विकसी माने खिल गई हैं, मंजुल कली सुंदर कमल की कलियाँ। इसमें कह रही हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृत वाणी को सुनकर जानकी समझ गई, इन सीता ही समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, अर्थात घुमा फिरा कर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें ये बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके, इशारा करके, कुछ समझा कर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को प्राप्त करके स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए ऐसे देख रही थीं, ऐसी शोभा पा रही थीं कि मानो सूर्य उदय होने पर प्रेम रूपी तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। तो प्रिय छात्रों, इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा, इन दोनों में ही जो रस है, श्रृंगार रस है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य होगा, अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा होंगे, और इनकी जो भाषा है वो ब्रज होगी। तो आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। आज ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया, समाप्त हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता लग गई होगी, पूरी व्याकरण आएगी, उसकी तैयारी आप करें। और हफ्ते में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन कॉलेज आकर के अपनी नोटबुक अवश्य चेक करा लें।